अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका मेज़बान आशिफ मुस्तफ़ा भट्टू। आप इस वक्त देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल छोटपुर एसपी टीवी। आज हम डिस्कस करेंगे जो मौजूदा इन्फ्लेशन है, महंगाई है, जो अब तक की सूरत हाल है, उस पर जो है बातचीत करेंगे। एक जो चीनी स्कैंडल है उस पर हम बात करेंगे। देखें, ये पहली हुकूमत है जो अपोजिशन भी है। हुकूमत में तो बहुत सी जमातें हैं, बहुत से लोग बैठे हैं। ऐसा पहली बार है कि जो बड़े जिनकी शुगर मिल्स हैं, बड़े कारोबारी शख्सियत हैं और हुकूमत के बहुत करीब है, आज वो सब हुकूमत में बैठे हैं। और आज हुकूमत जो है, पहले तो ऐसे होता था कि जो माफियाज होते थे जिनकी शुगर मिलें होती थी, आधे वो अपोजिशन में होते थे और आधे हुकूमत में होते थे, क्योंकि मुख्तलिफ सियासी जमातों में वो होते थे। अगर अपोजिशन में जो लोग बैठे थे और उनमें जो जिनकी शुगर मिलनी होती थी, तो हुकूमत उन पर केसेस बना देती थी कि ये शुगर माफिया हैं, इनके गिर्द जो है घेरा तंग किया जाएगा। और फिर मुख्तलिफ केसेस भी चल पड़ते थे। ये पाकिस्तान की तारीख में ऐसा पहली बार हुआ है कि जिनकी शुगर मिले हैं और जो शुगर को डील करते हैं, वो सब इस वक्त हुकूमत में हैं। और इस वक्त हुकूमत जो है ये नहीं कह रही कि ना तो वो जहांगीर तरीन का नाम ले रहे हैं और ना ही वो किसी और शुगर माफिया का नाम ले रहे हैं। बस ताजरों को बदनाम किया जा रहा है कि ताजिर जो है वो चीनी को स्टॉक करते हैं और चीनी महंगी बेचते हैं और दुकानदारों को जुर्माने होते हैं। देखें, दुकानदार बेचारा जो है वो क्या करे, जब उसको चीनी मिलनी भी 180 और 185 रुपए के हिसाब से है, वो 170 रुपए 173 रुपए से क्यों बेचे। और फिर जुर्माने भी उन्हीं को हो रहे हैं और पकड़ दकड़ भी उन्हीं की होती है। ये है जो ताज़ा सूरत हाल। और यहाँ एक और अहम बात है, वो ये है कि इस वक्त जो है मार्केट हमारी स्टॉक एक्सचेंज है, माशाल्लाह वो बहुत हाई लेवल पर है। इस वक्त 1,45,000 पॉइंट्स को क्रॉस कर चुका है। और यहाँ एक बात बताना तो लाजमी है कि जब स्टॉक मार्केट 28,000 पर थी और 28,000 से फिर ऊपर गई और 48,000 तक, 50,000 तक, जब वो एक कैदी की हुकूमत थी, पीटीआई की हुकूमत थी, तब यहाँ तक मार्केट थी। मतलब अब मार्केट जो है 2 गुना बढ़ चुकी है। 50,000 से देखें 1.5 लाख तक पहुंच चुकी है। तब शुगर कितनी थी, उसकी प्राइस कितनी थी, 120 रुपए, 30 रुपए। और आज देख लें मार्केट जो है वो 1,45,000 तक पहुंच चुकी है और महंगाई वैसे की वैसे है। ये एक फार्मूला है, इसकी समझ नहीं आ रही। अब ऑयल है, तेल है, पेट्रोल है, जब जो है $91 पर था फी बैरल और 80 पर था, तब जो है पेट्रोल 160 रुपए, 150 रुपए, 155 रुपए था। और आज देख लें 173 रुपए और 180 से वापस आया है, बैक गेट लगाया है। और डॉलर जो है तब कितने का था और आज कितने का है। और आज महंगाई को अगर उनका कंपैरिजन करें तो आपकी आंखें खुल जाएंगी। हालांकि हुकूमत तो कह रही है कि महंगाई कम हो गई है, लेकिन हुकूमत ये नहीं बताती कि एक शख्स जिसका बजट 30,000 है और उसके 4 बच्चे भी हों, घर भी किराए का हो, बिजली का बिल भी हो, तो वो कैसे उसको मैनेज कर सकता है। ये है मुल्क की सूरत हाल। शुगर का जो इशू है वो अभी तक हल नहीं हुआ। हुकूमत जो है वो कहती है कि हम किसान को रिलीफ देंगे। किसान बेचारे एहतजाज करते हैं, 5,000 रुपये उनको हर एकड़ रिलीफ दिया जाता है, जो बहुत बड़ा एहसान है ये भी हुकूमत का कि वो किसानों के बारे में सोचते हैं।
अगर देख लें रोटी की कीमत का बताया तो उन्होंने कि हम बिल्कुल इसको नीचे लेकर आएँगे, 20 तक गई, 20 से फिर 15 रुपए पर। लेकिन फिर मार्केट ऊपर जा रही है, हमारी मईशत ऊपर जा रही है, मुल्क तरक्की कर रहा है तो फिर महँगाई कम होनी चाहिए, बजाय महँगाई कम होने के महँगाई तो बढ़ रही है। आज भी जो रोटी की प्राइस है वो वही है, शुगर की प्राइस इंक्रीज़ हो रही है, 200 को क्रॉस कर रही है और पेट्रोल जो है वो बजाय कम होने के अगर 2-3 रुपए कम करते हैं तो 5-7 रुपए बढ़ा देते हैं। मरियम औरंगज़ेब साहब और वो कहती थी और मरीम नवाज शरीफ साहब जब चंद पैसे जो है पेट्रोल की प्राइस बढ़ती या 1-2 रुपए प्राइस बढ़ती थी तो वो कहती थी कि आपको शर्म नहीं आती कि आपने रात के अंधेरे में डाका मारा है। ये वो सूरत हाल है। अब जब 20 रुपए बढ़ती है, 30 रुपए बढ़ती है तो कोई पूछने वाला नहीं, 5 रुपए बढ़ती है तो कोई पूछने वाला नहीं। हम सब खामोश हैं, उसकी वजह ये है कि सब इक़्तिदार में हैं, इक़्तिदार में बैठे हैं, बात भी नहीं कर सकते और अवाम का सामना भी नहीं कर सकते। हकीकत आपके सामने है। अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाज़मी कीजिएगा। अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह।